राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, बरसाने में डोल के मुख से राधे राधे बोल। राधे राधे बोल, राधे राधे बोल।
बरसानो धाम रंगीलो, श्री बरसानो धाम रंगीलो, धाम रंगीलो ब्रज 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 धाम रंगीलो। और गालन को बोल के मुख से राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, बरसाने में डोल के मुख से राधे राधे बोल। राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, बरसाने में डोल के मुख से राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, बरसाने में डोल के मुख से राधे राधे बोल। मुख से राधे राधे बोल, के मुख से राधे राधे बोल, मुख से राधे राधे बोल, के मुख से राधे राधे बोल, मुख से राधे राधे बोल। के मुख से राधे राधे बोल। दोनों हाथ ऊपर करके राधे राधे। दो बार कहा नहीं सुना तो इस बार क्रोध आ गया। अब क्रोध में आकर के प्रहलाद जी का हाथ पकड़ लिया। जैसे हाथ पकड़ा तो उनकी भक्ति भी भगवान के चरणों में लग गई। उस सैनिक भी वहां पर बैठ गए हैं। अब वो भी नारायण 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 के नाम का स्मरण कर रहे हैं। अब फिर दृश्य गुरुपुत्रों ने देखा। गुरुपुत्र वापस गए, हिरण्यकश्यप से कहते वाह, पहले तो पुत्र बिगड़ा, फिर पाठशाला के बच्चों को बिगाड़ दिया, और अब आपके सैनिक भी बिगड़ चुके। वो भी नारायण 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 कर रहे। महाराज क्रोध और बढ़ा। हिरण्यकश्यप अपने सेनापति को आदेश देते हैं कि जाओ, जाकर के प्रहलाद को पकड़ करके लो, और यदि प्रहलाद को नहीं ला पाओ तो वापस मत आना। सेनापति सोचते यदि मैं प्रहलाद को लेकर नहीं आया तो मुझे मृत्यु दंड मिल जाएगा। महाराज सेनापति घबराते घबराते गए, जाकर के देखा कि वृक्ष के नीचे प्रहलाद जी बैठे हैं, पाठशाला के बच्चे बैठे हैं, सैनिक बैठे हैं, सभी नारायण नारायण के नाम का स्मरण कर रहे हैं। तो अब सेनापति भी जाते हैं, जाकर के कहा कि प्रहलाद चलिए, आपके पिताजी ने आपको बुलाया है। जब एक बार दो बार कई बार कहा, प्रहलाद जी नहीं सुनते तो क्रोध में आकर के वो सेनापति भी हाथ पकड़ लेते। अब जैसे उन्होंने भी हाथ पकड़ा तो उनकी भक्ति भी भगवान के चरणों में लग गई। अब मन में बात आ रही है कि ये हो क्या रहा है, मतलब जो कोई भी उनके स्पर्श में आ रहा है उनकी भक्ति भगवान के चरणों में क्यों लग रही है। देखिए महाराज, जिस तरह से बिजली, जब बिजली पंखे में जाती है पंखा चलने लगता है, बल्ब में जाती है बल्ब प्रकाश फैलाने लगता है, टीवी में जाती है टीवी चलने लगती है। तो एक ही बिजली के स्पर्श से इतने सारे यंत्र चल रहे हैं। तो इसी तरह से भगवान के एक भक्त की भक्ति के कारण जो कोई भी उनके स्पर्श में आ रहा है उनकी भक्ति भी भगवान के चरणों में लगती जा रही है। तो इस बार दृश्य देखा गुरुजी ने। गुरुजी कहते रुको, अब तो हम ही जाते हैं, हम ही जाकर के बात करेंगे। तो अब गुरुजी स्वयं चले आए। हिरण्यकश्यप से कहते वाह, मान गए आपके बेटे को, आपके पुत्र को, कि पहले आपका पुत्र बिगड़ा, उसने पाठशाला के बच्चों को बिगाड़ दिया, फिर आपके सैनिकों को बिगाड़ दिया, और अब आपके सेनापति भी बिगड़ चुके। अब वो भी नारायण नारायण कर रहे। महाराज इस बार क्रोध सातवें आसमान पर। हिरण्यकश्यप कहते अब तो मैं ही जाऊंगा और उस प्रहलाद को लेकर के आऊंगा। हिरण्यकश्यप जाते हैं, कुछ नहीं कहा, जाकर के सीधे हाथ पकड़ा और लेकर के चले। अब फिर मन में बात आई कि ये क्या, पहले जो स्पर्श में आ रहा था उसकी भक्ति भगवान के चरणों में लग रही थी, पर हिरण्यकश्यप की कैसे नहीं लगी। तो देखिए, यदि बल्ब फ्यूज हो तो प्रकाश कैसे फैलाएगा, तो ऐसे ही हिरण्यकश्यप की भक्ति का बल्ब भी फ्यूज था, तो भगवान के चरणों में कैसे लगती। तो हिरण्यकश्यप प्रहलाद जी को लेकर के चले आए, बड़े क्रोध में बैठे। उतने में ही हिरण्यकश्यप की बहन होलिका का आना होता है। अब जैसी होलिका आई, कहती है क्या बात है, आप बड़े क्रोध में लग रहे हो।
हिरण्यकश्यप ने पूरा घटनाक्रम सुनाया। होलिका कहती है चिंता मत कीजिए, मुझे वरदान है कि मैं अग्नि में जल नहीं सकती, तो एक काम करती हूँ, प्रहलाद को गोद में लेकर के बैठ जाती हूँ, तो ये तो जल करके राख हो जाएगा, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। अब ये बात हिरण्यकश्यप को जम गई। महाराज प्रहलाद जी को अपनी गोद में बैठाया। अब होलिका की गोद में प्रहलाद जी बैठे हैं, लकड़ियों का ढेर लगाया गया, अग्नि प्रज्वलित करते हैं। प्रहलाद जी नारायण 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 के नाम का स्मरण करते हैं। अब जैसे ही अग्नि शांत होती है तो देखने को मिला कि होलिका तो जलकर राख हो गई, लेकिन प्रहलाद जी का बाल भी बाका नहीं हुआ। कि महाराज जिसके रक्षक स्वयं भगवान है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तभी से होलिका दहन भी किया जाता है। तो जिसके रक्षक स्वयं भगवान है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कहा भी गया है कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई, अरे बाल न बाको कर सके चाहे जग बेरी हुई। जिसके रक्षक भगवान उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। अब जब ये दृश्य देखा तो हिरण्यकश्यप कहते हैं प्रहलाद जी से बड़े क्रोध में आकर के कि प्रहलाद तू कहता है ना तेरे नारायण हर जगह है, तो सामने जो स्तंभ दिख रहा है, खंबा दिख रहा है, बोल तेरे नारायण से इसमें से प्रकट हो। यदि आज तेरे नारायण नहीं आए तो यहीं तुझे मार दूंगा। महाराज प्रहलाद जी तुरंत ही नारायण 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 के नाम का स्मरण करने लगते हैं। कुछ समय बाद ही उस स्तंभ को चीरते हुए उसमें से साक्षात भगवान नरसिंह प्रकट होते हैं। बोली भगवान नरसिंह की जय हो। तो अब हिरण्यकश्यप को कई सारे वरदान थे, ना अस्त्र से मरू ना शस्त्र से मरू, इसलिए भगवान अपने नाखूनों से उसके पेट को चीर रहे हैं। ना भीतर मरू ना बाहर मरू, इसलिए दहली पर बैठ करके हिरण्यकश्यप का वध कर रहे हैं। ना दिन में मरू ना रात में मरू, इसलिए गौधूली बेला के समय, क्योंकि महाराज उस समय ना दिन होता है ना रात, तो संध्या के समय हिरण्यकश्यप का वध कर रहे हैं। ना नर से मरू ना नारायण से मरू, इसलिए नरसिंह अवतार धारण करके आए हैं। जिनका जो शीश है वो सिंह का है और शरीर मनुष्य का, तो ऐसा नरसिंह अवतार धारण करके आए। और ना ही 12 महीनों में मरू, इसलिए भगवान अधिक मास में हिरण्यकश्यप का वध करते हैं। तो बोलिए नरसिंह भगवान की। तो इस तरह से भगवान हिरण्यकश्यप का वध करते हैं। आज बड़े क्रोध में, मतलब ऐसा लग रहा है यदि भगवान सांसें ले रहे हैं तो तूफान आ रहा है, पैर लग रहे हैं तो लग रहा है भूकंप आ रहा है। प्रहलाद जी सोचते हैं भगवान की स्तुति करना पड़ेगी, क्रोध शांत करवाना पड़ेगा, तो प्रहलाद जी चले आए हैं भगवान की स्तुति करने। और क्या कहते हैं